श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आजकल के समय में सबसे अधिक आवश्यकता होती है धन की। अगर आपके जीवन में धन नहीं है तो आप अपना कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिन लोगों के जीवन में धन प्राप्त हो ही ना पा रहा हो, एक एक रुपए के लिए परेशान हो रहे हो, घर का कोई भी कार्य ना करा पा रहे हो, व्यापार अच्छे से ना चल रहा हो, नौकरी में आए दिन कोई ना कोई बाधा बनी रहती है, घर में अशांति का बना रहता है, तो कल के दिन पड़ने वाले शनिवार को आपको सिर्फ काले तिल के दानों से एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों को तो समाप्त करने के लिए है ही, और साथ ही साथ आपके जीवन में धन धान्य प्राप्ति करवाने के लिए भी है। ये उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अलग अलग शिव महापुराण की कथा में बताए हैं। जिन लोगों के जीवन में धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, कोई भी कार्य करते हैं तो वो असफल हो जाते हैं, घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, कोई मनोकामना उनकी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो गुरुजी ने कहा कि ऐसे लोगों को कुछ उपाय शनिवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने घर से जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और शनिवार के दिन जब भी हम लोग काले तिल के दाने वाला कोई उपाय करते हैं तो इससे शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ महादेव भी कृपा हमें प्राप्त होती है। फिर सबसे आखिर में आपको एक या दो टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं, यानी छोटे छोटे एक दो टुकड़े गुड़ के ले लेने हैं। अब ये तीनों सामग्री लेनी है आपको, और सबसे पहले आपको एक कार्य करना है। आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं और जो भी गुड़ लेकर आए हैं उसको इसी एक लोटे जल में डाल दीजिए, यानी इस एक लोटे जल का मिश्रण तैयार कर लीजिए। ये उपाय बहुत ही खास है और आपके जीवन में चल रही संकटों को समाप्त करने, समस्याओं का अंत करने के लिए तथा आपके जीवन को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा। काले तिल के दाने और गुड़ के टुकड़े आपको इस एक लोटे जल में मिला लेना है और ये जल लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। शनिवार का दिन है इसलिए इस जल में से आप लोग सबसे पहले थोड़ा जल पीपल के वृक्ष के नीचे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमो भगवते वासु इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। कम से कम आधा जल समर्पित कर दीजिए और इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपकी जो भी समस्या है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसको परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लीजिए। और फिर इसके बाद आपको शिवालय पहुंच जाना है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में साक्षात लक्ष्मी नारायण का निवास होता है, इसलिए ये जो उपाय है वो हरि और हर को प्रसन्न करने के लिए है, यानी नारायण और महादेव को प्रसन्न करने के लिए है। अब आधा जल आपने समर्पित कर लिया, फिर उसके बाद आधा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब ये आधा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमः इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद जो लोटे में काले तिल के दाने अगर कुछ बचे हुए हैं तो उनको आप अपने हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और से अपनी वही मनोकामना दोहरा दीजिए जो अभी आपने पीपल के वृक्ष के नीचे बोली है। आपको अपनी एक कोई मनोकामना बोलनी है और जो मनोकामना आप पीपल के वृक्ष के नीचे बोलेंगे वही मनोकामना आपको यहाँ शिवलिंग के सामने भी बोलनी है। शनिवार के दिन काले तिल के दाने जैसे ही शिवलिंग में स्पर्श करते हैं तो इससे हमारे जीवन की समस्याओं का तो अंत होता ही होता है, और साथ ही साथ अगर हमारे जीवन में धन प्राप्ति के कोई रास्ते नहीं बन रहे हैं, कर्ज को लेकर बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, तो गुरु जी ने कहा कि महादेव की कृपा से ये सारी समस्याएं समाप्त होकर धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हों तो इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार लगातार कर लीजिएगा। ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय को उन लोगों को करना है
जिनके शरीर कोई रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, इसके लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। इस स्टील के पात्र में आपको जल लेना है और इसमें थोड़ा सा मिला लेना है गाय का कच्चा दूध। 1 या 2 चम्मच गाय का कच्चा दूध इसमें मिला लीजिए। बाकी इस स्टील के पात्र में आपको पूरा जल भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको इसमें एक बेलपत्र मिला लेनी है। अब आपका ये 1 लोटे जल का मिश्रण आपको लेकर सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष नीचे। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त करने के लिए है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कहा था कि जिन लोगों के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, डॉक्टरों को दिखा दिखा कर लगातार परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये उपाय कर लेना चाहिए। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आप सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। बेलपत्र के वृक्ष में आपको इस लोटे से आधा जल समर्पित कर देना है और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र स्मरण कर लेना है तथा साथ ही साथ महादेव से प्रार्थना भी कर लेनी है। आपको सिर्फ आधा लोटा जल समर्पित करना है और महादेव से अपने रोग को दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। फिर इसके बाद बचा हुआ आधे लोटे का जल लेकर आपको शिवालय आ जाना है और ये जल इसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवान्मस्तु ब्रह्मा मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद वही शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आपको कुंदकेश्वर महादेव प्रार्थना कर लेनी है कि हे मेरे महादेव, मेरे शरीर में या फिर मेरे घर के इस व्यक्ति के शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई भारी बीमारी हो गई है। डॉक्टरों को लगातार दिखाने के बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा है। दवाएं खाते खाते सालों बीत चुके हैं या फिर महीनों बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। तो गुरु जी ने कहा कि आपको ऐसी प्रार्थना कर लेनी है और फिर जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, उस जल को आप थोड़ा सा अपनी आंखों के ऊपर जरूर लगाइएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव के नाम से किया जाने वाला ये उपाय आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर देगा। इसलिए जिन लोगों के शरीर में कोई भारी बीमारी हो गई है, उनको ये विशेष उपाय किसी भी शनिवार के दिन या फिर किसी भी सोमवार के दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय को आप लगातार 5 शनिवार भी कर सकते हैं या फिर लगातार 5 सोमवार भी कर सकते हैं। आप जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए तीसरे उपाय के बारे में, जो सबसे आखिरी उपाय है। ये उपाय उन लोगों को करना है जिनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, उनके शरीर में किसी ने कुछ करवा दिया है, कोई नजर, कोई जादू, कोई टोना टोटका हो गया है, जिसकी वजह से घर में बरकत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से घर में लगातार अशांति का माहौल बना रहता है, ना ही रुपए पैसों की बचत हो पा रही है, जीवन की सारी खुशहाली चली गई है। तो ऐसे लोगों को ये कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 7 लौंग ले लेनी है। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, यानी पूर्ण लौंग होनी चाहिए। 7 लौंग आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको 1 चुटकी काले तिल के दाने ले लेने हैं। काले तिल के दाने के साथ आपको लेना है 1 काली मिर्च का दाना। अब ये सारी सामग्री आपको अपनी हथेली में रखना है। आपको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की हथेली में ये सारी सामग्री रखनी है और अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है। फिर आपको ऐसे ही इन सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर अपने घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में, हर एक जगह पर इसको लेकर घूम जाना है। अपने घर की छत पर इसको लेकर पहुंच जाइए, अपने घर के हर एक कमरे में लेकर पहुंच जाइए। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे किसी भी अशुद्ध स्थान वाले जगह पर लेकर नहीं जाएंगे, जैसे आपके बाथरूम हो गई या अन्य कोई भी अशुद्ध स्थान है, वहां पर आपको लेकर नहीं जाना है। फिर उसके बाद इसे लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। ये आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब इस सामग्री को आप चाहें तो शिवालय की जो चौखट होती है वहां पर रख सकते हैं। शिवालय की जो चौखट होती है उसके दाहिनी साइड में जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो जो दाहिना साइड होता है, यानी जो राइट हैंड वाला साइड होता है, वहां पर इस सामग्री को रख दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जीवन में या फिर मेरे शरीर में बहुत ज्यादा संकट चल रहे हैं, किसी की नजर लग गई है, किसी ने टोटका करा दिया है, या कोई भी बुरी नजर जो आपके जीवन में लगी हुई है, जिसकी वजह से आप ना तो धन प्राप्त कर पा रहे हैं, ना
कि किसी कार्य में सफल हो पा रहे हैं, बल्कि घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, किसी ना किसी को मानसिक बीमारी लगी रहती है। किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति हो तो उसको दूर करने की महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। एक तो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ समर्पित ना कर पाए तो फिर आप ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित कर सकते हैं। पूज्य गुरु कहते हैं कि इन 3 सामग्रियों को अपने घर से घुमाकर जब भी हम लोग शनिवार के दिन शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन में चाहे जैसी भी बुरी नजर लगी हो वो महादेव की कृपा से तुरंत ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।